हाय गाइस, कैसे हो? फैंस ऑफ मैथ्स में आप सबको सलाम है, नमस्ते एंड हैप्पी न्यू ईयर। सो दोस्तों, आज हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 6.1 लाया हूं और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। इन क्वेश्चन 4 इट इज सेड विथ t sub n a d and n having the usual meanings, then find tn when a is equal to 3, d is equal to 6 and n is equal to 9। तो बेटा क्वेश्चन को समझो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि t sub n, a means first term, d means common difference and n means number of terms। तो ये चार जो चीजें हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसकी जो है यूजुअल मीनिंग है। जो इसकी मीनिंग है वो ये है। तो it is nth term of arithmetic progression, first term of arithmetic progression, d is common difference and n is number of terms। तो बच्चों, as you know that in arithmetic progression जो हमारे पास nth term formula है उसमें 4 things use होती है। Among 4 things there are 4 things। 4 things are mentioned here। Among 4 things any 3 will be given and you will find fourth remaining thing। तो आइए पार्ट 1 में देखते हैं। ऐसा ही हो रहा है पार्ट 1 में। क्या हो रहा है बेटा? t sub n हमें चाहिए nth term है। Where is the value of first term? A means first term 3 है, common difference 6 है and number जो है term का 9 है। नंबर ऑफ टर्म क्या है? 9 है। तो बताओ इस 9 नंबर टर्म की वैल्यू क्या होगी? n की जगह इफ यू पुट n तो इट विल बी 9th टर्म। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9th टर्म? तो यू नो दैट हमारे पास nth टर्म फार्मूला है। लिखो बेटा nth टर्म फार्मूला। nth term formula in arithmetic progression t sub n or a sub n, जिसको हम कहते हैं nth term, which is equal to a1 plus n minus 1d। a1 हम कहते हैं फर्स्ट टर्म को, n means number of terms, d is common difference। तो बेटा यही फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। हमें चाहिए t9 means 9th term जिसकी वैल्यू। तो नाउ इन सॉल्यूशन क्या लिखोगे बेटा? Now in solution by using nth term formula we get बेटा nth term formula जो वो लिखा है यहाँ सेम लिखो t sub n which is equal to a1 plus n minus 1d। बेटा ये हो गया nth term फार्मूला। अब इसमें ये गिवन वैल्यू पुट करो तो आपको मिलेगी रिक्वायर्ड थिंग। सो t sub n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n बेटा 9 है तो t9 मींस 9th टर्म की वैल्यू चाहिए which is equal to a1। a1 means a1 को a को doesn't matter, so it is 3 plus n means 9 minus 1 and d is common difference which is 6। Now it is 3 plus and 9 minus 1 is 8। 8 multiple होगा 6 से, तो it is 3 plus 8 6 now 48 and therefore जो 9th term इस प्रोग्रेशन का बनेगा जिसकी वैल्यू होगी 51। बेटा ये 51 9th टर्म की वैल्यू है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन की, whose first term is 3, common difference is 6 और इसका 9th टर्म जो है वो वैल्यू क्या है बेटा? 51 है। तो हमारे पास पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी है। ये आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, पहले साल का, न्यू साल का पहला होमवर्क। तो आइए देखते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 and part 3। These all parts you will do yourself। देखते हैं कितना है दम मेरे बच्चों में। Now friends, we have question number 5। In question 5, how many terms are there in the AP? बेटा ये AP है। फर्स्ट टर्म 2/3, सेकंड टर्म 1/2, थर्ड टर्म 1/3 and so on। AP arithmetic progression is given whose last term is minus 17/6। बेटा इसका लास्ट टर्म गिवन है। तो how many terms, हमें terms चाहिए। how many terms are there in AP? तो terms के लिए how many terms means we will find the value of n। तो once again we use the formula nth term formula। बेटा ये फार्मूला यूज करेंगे
nth term formula is equal to a1 plus n minus 1d. Same formula we use again, nth term formula, but this time ap is given. Okay, तो AP given है, तो keep in mind if arithmetic progression is given you will find first term and common difference. सबसे पहले क्या करोगे बेटा, फर्स्ट टर्म मालूम करो और कॉमन डिफरेंस मालूम करो. तो आइए हमारे पास AP है, सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, you know that we have 2 over 3, 1 over 2 and 1 over 3 and so on are in AP. बेटा ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स है, तो देयरफॉर फर्स्ट टर्म यू नो दैट फर्स्ट टर्म इज 2 over 3. बेटा ये फर्स्ट टर्म है 2 over 3. कॉमन डिफरेंस d इज कॉमन डिफरेंस, यू नो दैट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा. ओके बेटा, अब एलसीएम हो गई 6, 2 का टेबल लगा, 6 को 3 टाइम, 3 1 दा 3 माइनस, अब 3 का टेबल एलसीएम को लगाओ, 3 2 दा 6, 2 2 दा 4, तो कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1 over 6. बेटा ये कॉमन डिफरेंस मिला, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म मिला, एंड वी वांट हाउ मेनी टर्म्स इज रिटन हियर, इट मींस n की वैल्यू. सो देन n, what is the value of n, n की वैल्यू चाहिए बेटा. Whereas last term is given, it is said whose last term, it is the last term. Beta last term means a sub n, whereas last term is, I can say t sub n, which is equal to last term is minus 17 over 6. बेटा ये हमारे पास लास्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया, तो हम क्या मालूम करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करेंगे. तो आइए बेटा ये फार्मूला लगाते हैं यूजिंग nth term formula. I write here, ये फार्मूला लगाएंगे using nth term formula. तो बेटा nth term formula क्या होगा बच्चों, ये हमारे सामने है. nth term is equal to a1 plus n minus 1d. तो nth term, it is the nth term which is last term, it is minus 17 over 6 is equal to first term. बेटा ये 2 over 3 ये first term है, प्लस n चाहिए, n means number of terms, it is written in question, number of terms चाहिए, तो n as it रहेगा, -1 and d is common difference जो हमने मालूम किया 1 minus 1 over 6. अब क्या करोगे बेटा, now you have to प्लस ये पॉजिटिव साइन है 2 over 3 जो यहाँ पॉजिटिव टर्म है ये यहाँ आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, minus 17 over 6 and positive ये हो जाएगा negative 2 over 3 which is equal to, अब ये क्या मिला हमें, positive negative negative, n minus 1, इस 1 पूरे से मल्टीपल होगा और over 6 हो जाएगा. ओके बेटा 2 over 3 हमने यहाँ शिफ्ट किया, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव हो गया, तो ये अब प्लस और माइनस माइनस, n minus 1 1 था, n minus 1 over 6 सेम. अब बेटा इस लेफ्ट साइड से आप एलसीएम लें तो एलसीएम क्या मिलेगी हमें बेटा, एलसीएम 6 और 3 की एलसीएम 6 हो गई, 6 सेम, तो minus 17 इन न्यूमरेटर सेम एंड नेगेटिव साइन इज आल्सो सेम. 3 का ट्रिपल एलसीएम को 2 टाइम लगा, 2 और 2 से मल्टीपल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा एंड नेगेटिव साइन सेम and it is n minus 1 same over 6 is also same. Now you know that 6 and 6 both are cancelled here. तो अब क्या बचा बेटा, now we have, now what is in left hand side, minus 17 and minus 4, so it will be minus 21 which is equal to, and negative sign बेटा सेम और ऊपर न्यूमरेटर में क्या मिला हमें, n minus 1 मिला. तो once again you know that this negative sign and negative sign cancel, तो अब हमें मिलेगा 21 which is equal to n minus 1 और 21 और नेगेटिव 1 यहाँ के प्लस 1 हो जाएगा, तो therefore n की जो वैल्यू होगी 21 plus 1 22. तो बेटा ये n की वैल्यू हमें मिली 22, तो there are 22 terms are there in this arithmetic progression whose last term is minus 17 over 6. तो बेटा ये हमारा आंसर हुआ, n की वैल्यू 22 मिली. अब फ्रेंड्स हम चलते हैं क्वेश्चन 6 में. अब 6 क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं. क्या कह रहा है, which term
ऑफ द सीक्वेंस इज 75। फर्स्ट पार्ट वो कौन सा टर्म है इस प्रोग्रेशन का, इस सीक्वेंस का, जो 75 है और 6m-15 है, वो टर्म कौन सा है। इट मींस टर्म की वैल्यू गिवन है, तो ये जो वैल्यू है वो टर्म में किस पोजीशन पे है, किस टर्म, किस नंबर ऑफ टर्म की ये वैल्यू है। तो वी विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इट मींस n की वैल्यू चाहिए यहाँ। तो नाउ यू नो दैट हमारे पास क्या है बेटा, तो वी हैव, हम लिख सकते हैं वी हैव -3, 3, 9, 15 एंड सो ऑन आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बेटा ये all terms are of arithmetic progression क्योंकि their common difference is constant. So therefore here first term is a1 is -3 and common difference second term minus first term -3, so it is negative positive, 3 plus 3 will be 6, तो common difference 6 मिला हमें। अब क्या करोगे, दिस इज द लास्ट टर्म, ये वो वैल्यू है जो टर्म की वैल्यू है, a सब n कहो और t सब n कहो, जिसकी वैल्यू हमें 75 गिवन है। देन वी विल फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, ये जो नंबर है, ये वैल्यू है वो किस टर्म की है, तो हमें n की वैल्यू चाहिए। सो वंस अगेन वी यूजिंग nth टर्म फार्मूला। नाउ nth टर्म फार्मूला बेटा यूज करना है, okay, a sub n or t sub n which is equal to a1 plus n minus 1d. Now we put the value t sub n is 75 which is equal to a1, a1 means first term which is -3 plus n we want, it is required, and d is 6. Now we calculate 75 and -3 comes here will be +3, and now 6 times of n minus 1 बेटा ये बच्चा। अब क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 78 which is equal to 6 n minus 1, और हमें चाहिए n की वैल्यू 6, इस ब्रैकेट से मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखते हैं r 78 over 6 which is equal to n minus 1। बेटा यहाँ क्या मिला हमें, n minus 1 ये बच्चा और 6 यहाँ डिवाइड हो गया, तो 6 का टेबल भी लग रहा है, 6 1 दा 6, 6 1 दा 6, बाकी एक बच्चा 7 में, और यहाँ रखो 1 तो 18, 6 3 दा 18, तो 13 which is equal to n minus 1, or n is equal to 13, minus 1 will be plus 1, so therefore n is equal to 14। बेटा ये 14th नंबर टर्म है जिसकी वैल्यू है 75। इट मींस दैट T14 ये 14th टर्म है which is equal to 75। ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये 14th टर्म हमें मिला है जिसकी वैल्यू 75 है। Similarly again here we will find the value of n, तो वही बात हो गई बेटा, ये सेम है, यहाँ से हम सेम लिखेंगे, जस्ट यू हैव टू use here nth term, बेटा बिल्कुल सेम। अगेन here I can say again, अब हमारे पास ये क्या है, ये लास्ट टर्म है, you can say here tn, बेटा tn is given which is 6 times m minus 50, just tm लास्ट टर्म गिवन, तो ये लास्ट टर्म जो होगा इसमें n की वैल्यू, ये कौन सा नंबर ऑफ टर्म है, लास्ट टर्म है, तो ये नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, 15 है, 14 है, 13 है, 2m minus 1 है, 2m plus 1 है, कुछ भी हो सकता है, तो ये लास्ट टर्म हमें गिवन है, n की वैल्यू चाहिए, तो यूजिंग nth टर्म फार्मूला, बेटा nth टर्म फार्मूला यूज करो, t सब n which is equal to a1 plus n minus 1d, तो nth टर्म में हम tn ये गिवन है 6 times m minus 50 which is equal to first term बेटा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सेम है फॉर बोथ पार्ट्स, तो फर्स्ट टर्म इज -3, सो पुट हियर -3 प्लस n चाहिए n minus 1 and d कॉमन डिफरेंस इज 6। अब -3 इधर आएगा तो इट विल बी 6m minus 15
minus becomes plus 3, which is equal to 6 times of n minus 1. Okay, plus 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 6 times of n minus 1. तो ये हो जाएगा 6m and minus 12, I think, which is equal to, because minus 15 plus 3, it will be minus 12, and 6 times of n minus 1. अब बेटा इसमें 6 आप कॉमन निकाले, और 6 कॉमन निकलने के बाद यहाँ मिलेगा m minus 2, and which is equal to 6 times of n minus 1. तो बेटा 6 both sides cancel हो जाएगा. अब यहाँ जो ब्रैकेट बची बेटा, ये क्या बची यहाँ, it is m minus 2 and here which is equal to n minus 1. So now m minus 2 and negative 1 becomes plus 1 and it is equal to n. So now what is the value of n? n की value आप देख सकते हैं, it is m minus 1. So this is the m minus 1th term. ऐसे लिख सकते हो, this is m minus 1th term whose value is 6m minus 15. Similarly, you can say n means it is 14th term. This is the 14th term whose value is 75. So this is the value of n, और ये n minus 1th term है जिसकी value हमें given है 6m minus 15. Okay, I hope you got it.